की बीमारी है। कम सुनने की, मतलब ऐसा बोल देता तब समझ में आएगा। बोलिए, कहाँ सेल विल यूज करते हैं यार? ग्रामर बेसिक पढ़िए ग्रामर। आई विल गो, आई सेल गो, क्या डिफरेंस है? दोनों सही है। किस में? हाँ बिल्कुल सही बात है ये। बहुत सिंपल तरीका होता है। अगर जो आपने विल का यूज किया तो विल का मतलब होता है देयर इज ए पॉइंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आई विल गो का मतलब मैं जाऊंगा। इसका ये भी मतलब है हो सकता है ना जाऊं, नहीं होता है, ठीक है देख तो मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं होता ऐसे का। अगर आपने वर्ड यूज किया आई सेल गो, इसका मतलब है चाहे जो हो जाए आई हैव टू गो। डिफरेंस आया समझ में? अच्छा, आई हैव टू गो मैंने वर्ड यूज किया, इसमें होता है इसका मतलब इसका मीनिंग भी होगा। दोनों में क्या है? आई हैव टू गो का मतलब क्या होगा? इसमें बाउंडेशन आ गई किस चीज को लेकर के? आपके जबरदस्ती है कि कुछ हो ना हो आपको जाना पड़ेगा। मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगा, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो यहां पे मैंने वर्ड यूज किया, क्या लिखा हो? देयर, देयर शैल बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जीक्यूशन एंड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड लेजिस्लेशन। कार्यपालिका और विधायिका में सेल है। अब आया समझ में? इसका मतलब जो जुडी एग्जीक्यूशन है वो, और जो दूसरी क्या नाम कौन सी, पहले कौन सी एग्जीक्यूशन दूसरी, इन दोनों के बीच में क्लियर क्या होगा? डिफरेंस होगा। मतलब ये इसमें इंटरफेयर नहीं होगी, ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। कानून बनाने के लिए कुछ लोग हैं, कानून को लागू करने के लिए कुछ लोग हैं। तो बनाने वाले लोग लागू वाले में नहीं और लागू वाले लोग बनाने वाले में नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा आजकल अम्बेडकर अम्बेडकर को लेकर के इश्यू चल रहा है। इसीलिए मोदी जी का स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट में देते हैं वो बीइंग ए एमपी दे रहे हैं, और जब बाहर वो वर्क करते हैं तो बीइंग ए पीएम है। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है? तो ये हुआ सेपरेशन ऑफ पावर ईच अदर। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंप्लाइज दैट पावर ऑफ द थ्री, ठीक है? तो श्रीमती ईच अदर। कीप क्या है? केप्ट सेपरेट। अच्छा, ये जुडिशरी तो अलग है, ये तो मैंने आपको बताया था, जुडिशरी तो कंप्लीटली अलग हो जाती है इसको लेकर के, ठीक है? ठीक है, कंक्लूड कर दिया इस चीज को, लिखिए। लिख लिखिए। दीज आर द, दीज आर द मेजर फीचर्स, these are the major features of constitution, major features of constitution described by, described by many authors, described by many authors, full stop. We can say, we can say our constitution, थोड़ी बड़ाई करनी पड़ेगी, our constitution is best constitution in the world, in the world, word, due to its, due to its various, due to its various qualitative, qualitative aspect, quality लिखना, qualitative aspects, due to its qualitative aspects, ठीक है? क्वालिटेटिव, क्वालिटी वाली बात है ये सारी बातें, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट आपके लिए पहले जो क्वेश्चंस होते थे वो क्वेश्चन डायरेक्टली आते थे इसमें से, तो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ठीक है? तो इसको, ठीक है, डन। तो यहां पे आपका टॉपिक नंबर 1 फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त होता है। डन। लिख लीजिए होमवर्क जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके आना है, मैं चेक करूंगा, छोटा छोटा ही है। पहला तो मैंने साथ पार्ट्स बोला है ना लिखने के लिए, तुम लोगों को पार्ट्स आज ही दिया था ना, पार्ट्स लिख लो। और दूसरा है शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गूगल पे जैसे ही आप जाओगे शेड्यूल डालोगे तो याद है 12 शेड्यूल मैंने दी थी, वो 12 शेड्यूल आपको मिलनी लिखनी है, 12 शेड्यूल। और तीसरा काम आपको करना है वो है, देखो ध्यान से, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करना है, कोई बहुत सच ऐसा नहीं है, 2-2 मिनट का ये है, वो है गूगल करना है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
सोर्सेज ऑफ कौन, क्योंकि हमने दुनिया भर के कई सारे देशों से कई चीजें उठाई हैं, तो कुछ नहीं करना, बस चुप मार के इमेज पे आना, इमेज में कोई सा भी उठा लेना, ये उठा लेना, वैसे बहुत ऑथेंटिक लगता है ये। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई सा भी उठा लो, ठीक है। इसमें से देखो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, इसमें अलग अलग देशों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उससे हमने ये उठाया, ठीक है, यूके से ये, कनाडा से ये, आयरलैंड से, फ्रांस से, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत दिख रहा है, तो इन सब से हमने ये चीजें क्या की है, कॉपी की हैं। सिंपल है। इसीलिए अपने से कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोलते हैं बोरो बैग, उधार का थैला। क्यों उधार है, हमने ये सारी चीजें दुनिया भर से उठा करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी, तो हमने एक तरीके से मेहनत कमी की, भाई लॉजिक बात है। तो ये कौन से देश से क्या उठाया है वो आपको यहां पे लिखा हुआ है, तो आपको एक बार जाकर के खाली देश का नाम, कंट्री का नाम और साथ में उसके फैक्ट्स, बस इसको रिटेन करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 2 पेज पे, पहला पेज ये क्या, प्रेम्बल, क्या बोला मैंने, फर्स्ट पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड सोर्सेस, ठीक है। ये तीनों काम कर लीजिएगा, बस इतना हो जाएगा, तो फिर आपका शेड्यूल के हिसाब से ठीक चल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका प्रियम्बल पे, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, प्रियम्बल करना होगा जो आपको, प्रियम्बल कुछ करना नहीं है, पढ़ पढ़ा के कुछ नहीं आना, मैं आपको सब बताऊंगा, बस आप खाली इसको नोट कर लीजिए, मतलब करके आना है, ठीक है।